क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण आदमी अपनी मेहनत और जुनून से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना सकता है? यह कहानी है करसन भाई पटेल की, जिन्होंने एक साइकिल पर डिटर्जेंट बेचने से लेकर 2 अरब डॉलर की कंपनी बनाई। निरमा ने कैसे भारत के डिटर्जेंट बाजार में तहलका मचाया और एक छोटे से विचार ने कैसे एक बड़ी क्रांति को जन्म दिया, जानिए इस प्रेरक यात्रा में। निरमा भारत के सबसे प्रसिद्ध और प्रिय वॉशिंग पाउडर ब्रांड्स में से एक है। यह कहानी है एक साधारण आदमी की, जिसने अपने सपने को सच कर दिखाया और एक छोटे से घर से शुरुआत कर भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। यह कहानी है करसन भाई पटेल की, जिन्होंने निरमा को न केवल एक ब्रांड बनाया, बल्कि भारतीय बाजार की धारा ही बदल दी। करसन भाई पटेल का जन्म 1945 में गुजरात के एक छोटे से गांव रप्पुर में हुआ था। उनका परिवार किसान था और बचपन से ही उन्होंने मेहनत और संघर्ष को देखा था। करसन भाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद बीएससी रसायन शास्त्र में डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन करसन भाई का मन हमेशा कुछ नया करने की सोचता था और यही सोच उन्हें एक दिन अपने छोटे से प्रयोग से एक बड़ी कंपनी की ओर ले गई। 1969 में करसन भाई पटेल ने अपनी रसायन शास्त्र की शिक्षा का उपयोग करके एक सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। वे चाहते थे कि यह डिटर्जेंट आम आदमी की पहुंच में हो, क्योंकि उस समय भारत में डिटर्जेंट केवल उच्च आय वर्ग के लोग ही खरीद सकते थे। उन्होंने फॉस्फेट फ्री सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर का निर्माण किया और इसे अपने घर के एक छोटे से कमरे में पैक करना शुरू किया। लेकिन सबसे अहम बात थी इस डिटर्जेंट का नाम। निरमा नाम उन्होंने अपनी बेटी निरुपमा के नाम पर रखा था, जो एक दुखद हादसे में निधन हो गई थी। करसन भाई ने अपनी बेटी की याद को जीवित रखने के लिए उसके नाम से एक ब्रांड की नींव रखी और उसकी छवि को पैकिंग में शामिल किया। उस समय हिंदुस्तान लीवर का डिटर्जेंट ब्रांड सिर्फ भारतीय बाजार में प्रमुख था। यह एक प्रीमियम प्रोडक्ट था, जिसकी कीमत करीब 13 रुपये प्रति किलो थी, जो सामान्य परिवारों के लिए काफी महंगी थी। लेकिन करसन भाई ने इसे चुनौती दी और निरमा डिटर्जेंट को 3 रुपये 50 पैसे प्रति किलो की कीमत पर बेचना शुरू किया। यह कीमत भारतीय मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए आकर्षक थी और निरमा की शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद करसन भाई अपनी साइकिल पर निरमा डिटर्जेंट को दरवाजे दरवाजे बेचते थे। वे काम के बाद साइकिल से इस डिटर्जेंट को बेचने निकलते थे ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकें। उनका यह व्यक्तिगत प्रयास निरमा को तेजी से लोकप्रिय बना दिया। 3 साल बाद करसन भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अहमदाबाद में अपना कारोबार स्थापित किया। निरमा के बढ़ते बाजार की मांग को बढ़ावा देने के लिए निरमा और पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने एक लोकप्रिय जिंगल तैयार किया। यह जिंगल 1975 में रेडियो पर प्रसारित हुआ और अगले 33 वर्षों तक लोगों के दिलों में बसा रहा। 1992 में यह जिंगल टीवी पर भी प्रसारित हुआ, जिसमें संगीता बिजलानी मुख्य भूमिका में थीं। इसके साथ ही निरमा के पात्रों हेमा, रेखा, जया और सुषमा ने इस ब्रांड को और भी सशक्त बना दिया। निरमा के विज्ञापनों ने ऐसी सफलता हासिल की कि कभी-कभी कंपनी को अपना स्टॉक बाजार से हटा लेना पड़ता था, क्योंकि मांग इतनी बढ़ गई थी। 1985 तक निरमा ने सर्फ को पछाड़ दिया और भारत का सबसे बेचे जाने वाला डिटर्जेंट ब्रांड बन गया। 1988 तक निरमा ने भारत के डिटर्जेंट बाजार का 60% हिस्सा कब्जा लिया। कंपनी ने अपनी किफायती कीमत को बनाए रखा और लगातार अपनी मार्केटिंग और विज्ञापन पर ध्यान दिया। निरमा ने अपनी सफलता का उपयोग अन्य उत्पादों में विस्तार करने के लिए किया। कंपनी ने साबुन और अन्य उत्पादों में भी कदम रखा। आज निरमा का कारोबार साबुन, डिटर्जेंट, सोडा ऐश, सीमेंट और कई अन्य उत्पादों में फैला हुआ है। 2019 में निरमा ग्रुप ने 15,335 करोड़ रुपए का कारोबार किया, $2 बिलियन का राजस्व अर्जित किया। 2016 में निरमा ने लाफार्ज इंडिया को 1 अरब 400 करोड़ डॉलर में खरीदा और हाल ही में एम्मामी सीमेंट को 770 करोड़ डॉलर में खरीदा। करसन भाई पटेल की सफलता ने उन्हें फोर्ब्स इंडिया की सबसे अमीर हस्तियों की सूची में 30वें स्थान पर रखा और उनकी नेटवर्थ लगभग 3 अरब 700 करोड़ डॉलर है। 2010 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने निरमा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन और निरमा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। निरमा की कहानी एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो अपनी मेहनत, विश्वास और सही दृष्टिकोण से किसी भी चुनौती को पार करना चाहते हैं।
कृष्ण भाई पटेल ने यह साबित किया कि अगर आपके पास अच्छा विचार है और उसे सच्चे दिल से लागू करें तो कोई भी मुश्किल राह आसान बन सकती है।